पीली टी शर्ट, सफेद पैंट और बैग टांग कर ये जो शख्स जा रहा है, दरअसल ये वो अपराधी है जिसने महज कुछ घंटों के अंतराल में दो लड़कियों को टारगेट किया। एक के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया तो दूसरी वारदात इसने घर में घुसकर लूटपाट के बाद हत्या करी। ये दोनों वारदातें अलग अलग शहरों में हुई, लेकिन करने वाला ये वही अपराधी है जिसका नाम राहुल है, जो रहने वाला तो वैसे अलवर का था। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के इलाके का ये रहने वाला था, लेकिन दिल्ली में आईआरएस ऑफिसर हैं जो अमर कॉलोनी में रहते हैं, उनके घर में ये नौकरी करता था। लेकिन कुछ वक्त पहले इसे वहाँ से नौकरी से हटा दिया गया था और वजह थी कि ये जो है आस पड़ोस के लोगों से उधारी लेकर, झूठ बोलकर, पैसों की घपलेबाजी कर कर जो पैसे होते थे उनको ऑनलाइन बैटिंग में लगा दिया करता था। उधार लेता था, कहता था मालिक दे देंगे, इस तरीके की वारदातें करता था। और जब ये बात आईआरएस ऑफिसर को पता चली तो उन्होंने इसे नौकरी से हटा दिया था और इसी बात की खुन्नस ये अपने मन के अंदर लेकर बैठा हुआ था और इसने इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए जो घर चुना वो वही घर था जहां पर ये कभी नौकरी करता था। क्या है ये वारदात, किस तरह ये शख्स पकड़ा गया, सब कुछ आपको तफसील से बताऊंगा। आपको जिस अपने पड़ोसन के साथ इसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, उसके पति ने क्या कुछ कहा है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। हमारे संवाददाता जब ग्राउंड पे पहुंचे उन्हें क्या खबर मिली वो भी आपको इस पूरी वीडियो में पता चलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल अब इस केस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आरोपी पकड़ा जा चुका है। दिल्ली पुलिस और अलवर पुलिस की टीम जो है साथ में काम किया, इस शख्स के बारे में पूरी जानकारी जुटाई और इसके एक एक कदम की पूरी तफसील से जांच करी। किस तरफ ये गया था, कहां कहां गया, किस तरह गया, हर एक सीसीटीवी को फॉलो किया गया, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली गई और आखिरकार दिल्ली के द्वारका से इसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस पूरी वारदात के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये पूरी वारदात बुधवार की सुबह की है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी में दरअसल 22 साल की लड़की जिनका शव उनके घर पर मिला था, वो जो घर था वो एक वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी का था और जिस लड़की की हत्या उस घर में हुई थी वो आईआरएस ऑफिसर की बेटी थी। घटना के समय घर में वो लड़की अकेली थी क्योंकि उनके माँ बाप जो हैं, जो आईआरएस अधिकारी हैं और उनकी पत्नी वो जिम गए हुए थे। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर घर में वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गया। लड़की ने आरोपी का विरोध भी किया था, इस बात के संकेत वहां से दिखाई देते हैं। घर में जितना सामान बिखरा हुआ है तो उससे साफ तौर पर पता चलता है कि उस लड़की ने अपनी जान बचाने की काफ़ी कोशिश की थी, काफ़ी मशक्क़त की थी, लेकिन यह हैवान उस लड़की का चार्जिंग केबल से गला दबाता है और उस लड़की की हत्या हो जाती है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लड़की को काबू करने के लिए उनके सिर पर भी काफ़ी भारी चीज़ से हमला किया था। इसके बाद मोबाइल चार्जिंग केबल या किसी तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में यौन उत्पीड़न की आशंका भी जताई गई है, हालांकि इस बात का भी पुख्ता सबूत नहीं है। वो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि दिल्ली में आईआरएस ऑफिसर की बेटी के साथ भी इस शख्स ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था या नहीं। इस मामले में राहुल मीना पर दिल्ली में हत्या और अलवर में रेप का आरोप था। पुलिस को उस पर शक इसलिए हुआ क्योंकि इसी घर से में वो पहले नौकरी करता था, यहीं पर नौकर के रूप में वो काम कर रहा था और उसे करीब 1.5 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। बताया गया कि आरोपी ने करीब 7 से 8 महीने तक इस घर में काम किया था और उसे परिवार के पूरे रूटीन का पता था। उसे पता था कि आईआरएस ऑफिसर और उनकी पत्नी घर में किस वक्त नहीं होते हैं, किस वक्त घर के बाकी नौकर पहुंचते हैं, कब पति पत्नी सो रहे होते, एक एक डिटेल इस शख्स को पता थी और उसी का फायदा उठाकर ये घर के आसपास पहले 6 साढ़े 6 बजे के बीच पहुंचता है और इंतजार करता है कि कब आईआरएस ऑफिसर और उनकी पत्नी घर से जाते हैं। जैसे ही वो लोग घर से निकले ये फौरन घर के अंदर दाखिल होता है। घर के अंदर दाखिल होने के बाद इसने लड़की के साथ हाथापाई करी, मारपीट करी, उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया और फिर हत्या करी और फिर घर के अंदर पूरी 1 घंटे तक इसने रेकी करी, हर चीज़ चेक करी, पैसा जो भी इसने लूटपाट करनी थी वो सारी लूटपाट करी और फिर वहाँ से फरार हो जाता है। आपको बता दूँ, सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को सुबह करीब 6 बजे बिल्डिंग के आसपास देखा गया। इससे यही आशंका मजबूत हुई, इससे यही पता चला कि कहीं ना कहीं इस पूरे वारदात को अंजाम देने के पीछे यही आरोपी था, क्योंकि इस शख्स को तो वहाँ से नौकरी से हटा दिया गया था। लेकिन जब ये सीसीटीवी में कैद हुआ तो फिर आईआरएस ऑफिसर ने कंफर्म किया कि ये वही लड़का है जो इनके घर में पहले नौकरी करता था और तब जाकर पुलिस को इसके बारे में पता चला। फिर पुलिस ने जिस डायरेक्शन में ये भाग रहा है, यानी कि घर से बिल्डिंग से निकलने के बाद राइट साइड ये टर्न लेता है,
उसी डायरेक्शन में पुलिस ने एक एक सीसीटीवी फुटेज के फुटेज चेक किए, उन सबको मिलाया, कड़ियाँ जोड़ी गई तो पता चला कि ये शख्स एक ऑटो में जाकर बैठता है। पुलिस ने जब उस ऑटो वाले से पूछताछ करी तो उन्होंने बताया, ऑटो वाले ने, कि वो उसने इस लड़के को यानी कि राहुल को एक द्वारका के होटल के बाहर छोड़ा था। पुलिस फौरन द्वारका के उस होटल के पास पहुंचती है और वो ओयो होटल था। पुलिस जब वहां पहुंची तो देखा गया कि ये शख्स उसी कमरे में मौजूद था, उसी होटल के अंदर मौजूद था। पुलिस ने इसे वहां से गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद पुलिस ने जब इसके बारे में जानकारी सारी जुटाई तो पता चला कि ये शख्स अलवर में यहाँ दिल्ली इस पूरी वारदात को अंजाम देने जब आ रहा था, उससे पहले इसने अपनी पड़ोसन के साथ भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। उस महिला के पति ने पूरी कहानी बताई है, क्या कुछ कहा एक बार आप सुनिए। सर ना, ये मेरे पड़ोस का लड़का है, राहुल नाम का। तो ये मैं एक शादी में गया था 2 लाख कितने दान लिखाने, तो मैं गांव में खड़ा था तो ये एक लड़का था मेरे साथ में, तो ये आया मेरे साथ में, यार कहाँ जा रहे थे, तो मैं निकली कितने दान लिखा रहे। कब की बात है ये? कल शाम को 7 बजे की बात है। अच्छा। तो इसने बोला मुझको भी ले चलो कितने दान लिखाने, मैंने कहा चल। मैं इसको बैठा ले गया, बैठाने के बाद में हम वहाँ पर नाश्ता ले लिया हमने, है ना। तो ये बोल रहा था यार मैं तो घर जाऊँगा। मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मैं तो जिम पे आऊँगा यार, मेरे दोस्त आया है, आप जाओ। फिर इसने मुझसे बोला कि यार मुझे आप छोड़ाओ। मैंने कहा यार आप तो जाओ यार भाई, मैं तो लेट आऊँगा। फिर यहाँ ने पतना मोटरसाइकिल तो आयो, साइड तो आयो, वो या चीज़ को पतना है या मेरे वाइफ कमरा में सुती, तो यहाँ ने कहा गैंट खटखटाई, मतलब यहाँ गैंट पे थप्पी दी। तो वह मेरी वाइफ ने सोची कि घर वालों आई, मैंने मेरी सोची, उन्होंने गैट खोल दिया, दोनों बच्चे सोचा मेरे कमरा में। वहाँ जो ही गैट खोले वहाँ ने बोले जिसने बुला रहे थे बाहर, वहाँ जो ही गैस से बाहर आई बात भर, वहाँ पहले से ही मेरे भीतर एक फाड़ है, मैं गैस खोल रहा था, ऑलरेडी गैस खोल रहा था। तो वो साल में ले गया अंदर ले जाके उसने पता नहीं क्या किया, करने के मतलब मेरी वाइफ को बेहोश करके फट गए। बदतमीजी करी? हाँ बदतमीजी करी उसने। तो मेरी वाइफ ने मेरे पास में कॉल किया, उसने कॉल किया मेरे पास में टाइम 10:30 से ऊपर हो रहे थे। तो वो मेरे पास में रोई कॉल पे। मैंने उससे पूछा नहीं बात तो बता काई होगी काई नहीं। मैंने सोची, मैंने कि भाई कुछ रेट मेरा रिव्यू काई होगा उस रेट में, मुझे चीज़ को पता ना है। फिर आने में कि राहुल ने मेरे साथ में बहुत बुरी करी है। मैं तो क्या खाली छेड़छाड़ करी थी या दुष्कर्म किया है, गलत काम किया है? सर पूरा जो भी हुआ है ना, जो पूरा किया उसने। वहाँ से फिर भाग गए है ना, वहाँ से भाग गए करके। अच्छा। तो मैं उसने मेरी वाइफ ने कॉल किया, वो क्या दूसरे कमरे में ले गया और फोन था मेरे बेड पे, तो बेड पे फोन उठा के उसने मेरे पास में कॉल किया कि ऐसे तरह से मेरे साथ में ऐसा हुआ है। फिर मैं तुरंत वहाँ पर आया। क्या करता है ये लड़का, क्या नाम है इसका? सर राहुल है इसका नाम, है ना। तो सुना आपने जो शख्स हैं जिनकी पत्नी के साथ इसने हैवानियत को अंजाम दिया, उन्होंने क्या कुछ बताया। आपको बता दूं, राहुल जो है वो इनका पड़ोसी है, इनके पड़ोस में रहता है और इनकी अच्छी खासी जान पहचान थी, बातचीत थी। इन्हें यकीन था कि बल्कि भरोसा था कि पड़ोस में रहने वाला लड़का है, जान पहचान है, ऐसी कभी कोई वारदात होगी नहीं। लेकिन जिस तरीके से इसने वारदात करी वो अपने आप में दिल को दहला देता है। लेकिन अलवर में ये रेप करने के बाद ये दिल्ली आता है। दिल्ली आने के बाद ये पूरी वारदात को बाकायदा अंजाम देने से पहले आसपास का पूरा माहौल चेक करता है और इंतज़ार करता है कि जब IRS ऑफिसर उनकी पत्नी घर से जाएंगे तब ये घर के अंदर दाखिल होगा। तब ये शख्स घर के अंदर दाखिल होता है और फिर उसके बाद वहाँ पर हैवानियत को अंजाम देता है। लेकिन यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, शुरुआत में ये चीज़ कही जा रही थी कि जो IRS ऑफिसर हैं उनकी बेटी के साथ भी इस शख्स ने हैवानियत की है, दुष्कर्म किया है। लेकिन अभी तक सेक्सुअल असॉल्ट का कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है। हालांकि शुरुआती वक्त में ऐसा कहा गया था कि लड़की के साथ भी फिजिकल या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती उसे कंफर्म हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इस पूरी वारदात को अंजाम देते वक्त इस शख्स के दिल दिमाग में न डर था न खौफ था, क्योंकि तकरीबन 1-1.25 घंटे तक ये उस घर के अंदर मौजूद रहा। बाकायदा इसने हत्या करी, लड़की के साथ मारपीट करी और उसके बाद पूरे घर की तलाशी ली, वहाँ से सोना, जो भी पैसा, जो कुछ भी इसे लूटना था वो सारी चीज़ें लूटी। और हत्या करने की वजह बाद इसके जूतों पे और पैंट पे खून लग गया था। तो इस लड़के ने, इसकी हिम्मत देखिए कि इस लड़के ने ना सिर्फ वहाँ पर अपने कपड़े बदले
बल्कि दूसरे कपड़े भी पहने और जिन कपड़ों पर, जिन जूतों पर खून लगा हुआ था, उन्हें ये घर के अंदर ही वहां पर छोड़कर वहां से निकल जाता है। सोचिए, इस शख्स को ना डर था ना खौफ था और बड़े आराम से, बिल्कुल जैसे कुछ किया ही नहीं है, बहुत नॉर्मल तरीके से घर के बाहर निकलता है और वहां से अपनी जान बचाने के लिए वहां से फरार हो जाता है। लेकिन सीसीटीवी में ये शख्स कैद हो गया। कैद होने के बाद इसने इस पूरी जो चीज़ थी इसके बारे में इसकी जानकारी हुई, पुलिस ने फिर तफ्तीश करी और आखिरकार अब ये शख्स राहुल पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इसका साथ किसी और ने दिया या नहीं। लेकिन ये बात तय है कि तकरीबन 7-8 महीने इसने वहाँ पर नौकरी करी है IAS ऑफिसर के घर में, तो इसे परिवार के सारे लोगों के बारे में पूरी जानकारी थी। इसे पता था कि कब परिवार के लोग घर में मौजूद होते हैं, कब परिवार के लोग मौजूद नहीं होते, पिता कब होते हैं कब नहीं होते, IAS ऑफिसर कब हैं कब नहीं है, घर के बाकी नौकर कब आते हैं, आस पड़ोस के लोग कब जागते हैं और ये लोग जिम के लिए कब निकलते हैं। इसे हर चीज़ की जानकारी थी और इसने उसी के अकॉर्डिंग अपनी पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। घर में उसी वक्त घुसा जब IAS ऑफिसर वहाँ नहीं थे, पत्नी उनकी नहीं थी, तभी ये घर के अंदर घुसा। मुमकिन है ये गया होगा डकैती करने, लूटपाट करने वहाँ पर, लेकिन जब घर के अंदर गया तो बेटी जाग गई होंगी, उन्होंने इसे देख लिया होगा और उसी वक्त इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। उनके सर पर भारी चीज़ से चोट मारी और फिर हैवानियत को अंजाम दिया, वहाँ पर लूटपाट करी। फिर वही चीज़, लेकिन अभी तक फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट का अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। सेक्सुअल असॉल्ट तभी कंफर्म हो पाएगा जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी। अभी मेडिकल जांच चल रही है। जैसे इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे केस के ऊपर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक। आज सुबह करीबन 8:45 पर सूचना मिली कि अमर कॉलोनी में ये एक इंसिडेंट हुआ है। ये बच्ची के पेरेंट्स ने कॉल किया था। फिर हॉस्पिटल से भी इस बारे में जानकारी मिली कि अमर कॉलोनी के कैलाश हिल्स में एक IAS ऑफिसर रहते हैं। उनकी ये लोग सुबह वॉक करने गए थे, अपनी वाइफ जिम करने गए थे अपनी वाइफ के साथ। पीछे से कोई इनके घर में आता है और जब ये वापस 8 बजे आते हैं तब देखते हैं कि इनकी बच्ची जो है वो एक फ्लोर पे बेहोशी की हालत में इनको मिलती है। फिर ये उसको तुरंत स्पॉट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं 40 NFC एरिया में और वहाँ पे डॉक्टर इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं बच्ची को। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस की टीम जो है अपना काम शुरू करती है। बहुत सारी टीम्स इसमें हमने लगाई थी। प्रारंभिक जानकारी के बाद जो डाउट है वो जो इनका एक नौकर था राहुल मीणा, जिसको करीबन 1.5 महीना पहले इन्होंने किसी वजह से निकाला था, उसके ऊपर जाता है, जिसके बाद में हमें CCTV फुटेजेस भी मिलते हैं और साथ ही बहुत सारे आई विटनेसेस से पता चलता है कि वो सुबह इस घर में आया था। करीबन 6:30 के आसपास वो कॉलोनी में आता है। 6:39 के आसपास वो घर के अंदर प्रवेश करता है और करीबन 7:20 पे वो घर से निकल जाता है। इस दौरान ये घटना उसने की है। उसके बाद बहुत सारी टीम्स आगे की जानकारी के हिसाब से काम करती हैं और इसमें हमने करीबन 15 से ज़्यादा टीम्स अलग अलग एरियाज में भेजी थी, खास करके राजस्थान में जहाँ का ये रहने वाला था, राजगढ़ तहसील अलवर में, जयपुर, दौसा और इसके अलावा बहुत सारी टीम्स और इलाकों में, खास करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहाँ पे इसकी रहने की संभावना थी। करीबन शाम को इसको हमने द्वारका के एक ओयो होटल से इसको हमने अरेस्ट कर लिया है और इससे आगे की पूछताछ अभी की जा रही है। इस घटना में जो हमें बहुत ही अच्छे एविडेंस हमारे पास है, जिसके बेसिस पे हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस जो है कोर्ट में सबमिट करेंगे ताकि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, क्यों इसने जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया और सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? और जब ये आ रहा है तो इसने वाइट पैंट पहनी हुई थी और घर से एग्जिट करते हुए इसकी ब्लैक पैंट पहनी हुई। इस सर्वेंट को इन्होंने करीबन 1 साल पहले रखा था अपने ही ऑफिस में। एक जो इनका जूनियर है उसके रेफरेंस से इनको एक नौकर की ज़रूरत, एक सर्वेंट की ज़रूरत थी, तो जैसे एक रेफरेंस से रखा जाता है इस तरीके से उन्होंने रखा था उसको 1.5 महीने पहले। इसलिए उसी रेफरेंस को बोला गया था कि आप इसको हटा दीजिए क्योंकि इसकी बहुत सारी पैसा उधार मांगने की शिकायतें आई हैं। ये जानकारी में पता लगा कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलता था और
बहुत सारे जो आसपास के सर्वेंट्स हैं या जो घरों में काम करने वाला स्टाफ है, उन लोगों से ये उधार लेता था और फिर पैसे वापस नहीं करता था। तो इस बात की जब जानकारी हमारे जो आज के केस में जो हमारे कंप्लेनेंट हैं IRS ऑफिसर, उनको पता चली, तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि यार ये लड़का ठीक नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। तो इसको करीबन 1.5 महीना पहले निकाल दिया गया था। ये चला गया था, उसके बाद से दोबारा नहीं आया था। आज ये आया था। जहाँ तक बात है कपड़े उसकी चेंज करने की, तो उसने घटना के बाद जो है अपनी ट्राउजर और जूते चेंज किए हैं। टी-शर्ट, उसने जो टी-शर्ट या शर्ट है वो सेम रखा है और वो एकदम उसके एविडेंस हमारे पास है। जो इंसिडेंट का मोटिव अगर आप पूछ रहे हैं तो उसका इसने कल एक वारदात अलवर में भी की है, सिमिलर वारदात। जब हम इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम अलवर राजगढ़ पहुंची तो पता चला कि इसने एक वारदात कल देर शाम को वहाँ पे भी की थी। तो हो सकता है इसकी मनोवृत्ति इसी प्रकार की हो, वो अभी पूछताछ से और कंफर्म हो जाएगा। साथ ही क्योंकि इसको लग रहा था कि इसको यहाँ से निकाला गया है तो एक ग्रज हो सकता है, बट वो सब जानकारियाँ कंफर्म होंगी एक बार इससे जब डिटेल में पूछताछ होगी, जो कि अभी नहीं हो पाई। अलवर का क्या इंसिडेंट है सर? जो अभी हमें वहाँ के ऑफिसर्स ने बताया कि इसने वहाँ पे भी एक अटेम्प्ट टू रेप या रेप का केस, वहाँ एक रेप का केस इसमें रजिस्टर्ड हुआ है कल। सर इस केस में भी क्या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था सर, या कोई रेप का ऐसा? यस, इसमें हमने रेप और मर्डर के धाराओं में, साथ ही रॉबरी के धाराएं लगाई हैं और केस रजिस्टर किया। सर क्या नौकर बैग में रखे थे और उस बैग को लेकर के जा रहा था घर से, और सीक्वेंस क्या था कि क्योंकि उस वक्त लड़की जो है पढ़ रही थी? जैसा मैंने बताया कि इसने जो घर में एंट्री है करीबन 6:39 पे की है। जो प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इसको इस बात की जानकारी थी कि घर में एंटर करने की जो की है वो कहाँ रखी जाती है, क्योंकि वो एक मेड के लिए एक्स्ट्रा की घर में रखी गई थी। मेड अभी जो है वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गई थी, बट जो की है वो एक गुप्त जगह पे घर के बाहर रखी जाती थी, जिसके बारे में इसको जानकारी थी। तो इसने इस तरीके से एंट्री की है। बच्ची का जो रूम है वो घर के अंदर से स्टेयर्स के ऊपर जाके एक फ्लोर पे है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये ऊपर गया है और घटना का अंजाम दिया है, और उस घटना को अंजाम देने के बाद ये निकल गया है और फिर जो मेन बिल्डिंग है उससे इसने राइट टर्न लेके बाहर चला गया। सर ये जब सोसाइटी के अंदर एंट्री कर रहा है तो तब इसका देख रहे हैं कि इसने एक तो पैंट दूसरे रंग की पहनी हुई थी और एग्जिट करते हुए दूसरे रंग की, लेकिन इसके उस पास उस वक्त पिट्ठू बैग नहीं था। एग्जिट करते हुए पिट्ठू बैग दोनों CCTVs में है। दोनों में। अच्छा, तो ये क्या कपड़े साथ में लेके आया था? ये अभी पूछताछ में। और कुछ लूटपाट भी की है घर में इसने? यस, इसने घर में एक जो उनका कबर्ड है उसमें रैन चेक किया है, और जैसा कि हमें कंप्लेनेंट साइड से पता चला कि उन्होंने करीबन 2 या 2.5 लाख रुपए जो है ये शायद लेके गया था वहाँ से कैश। यस, और कुछ रिकवरी हमें हुई है जिसके बारे में हम बाद में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। सर आज वापस आने का इसका कोई स्पेशल मोटिव था या आपने कहा? हाँ, ये अलवर जांच कराएंगे। इसमें जो 2 रीजन अभी मैंने आपको बताए थे, अभी मैं वही आपको फिर से दोहराऊंगा, लेकिन जैसा मैंने बताया अभी डिटेल पूछताछ बाकी है, तो और भी इसमें जो जानकारी आएगी वो आपसे शेयर की जाएगी। सर अलवर वाले केस में इसके साथ इसके एक और दोस्त भी था, तो क्या यहाँ पर भी उसका दोस्त कोई आया था या अकेले इन्वॉल्व था यहाँ पर? हमारे यहाँ पे जो CCTV फुटेजेस के हिसाब से एक ही जो आरोपी है और जो आई विटनेस है उनके हिसाब से यही था। बाकी पूछताछ में और पता चलेगा। अलवर के केस के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। वेरिफिकेशन हुआ था क्या, पुलिस वेरिफिकेशन? अभी इस बारे में पूछताछ नहीं हो पाई है, बट इट विल बी चेक्ड एंड विल इन्फॉर्म यू ऑल्सो।